स्टूडेंट पहले डिस्कस करते हैं कि पोजीशन और प्रॉपर्टीज़ कुछ मेटल्स में जैसे सोडियम है। तो जब इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो सोडियम स्टूडेंट आपको पता है कि ये अर्थ के अंदर तकरीबन छठा वो एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है और हमारे ज़मीन का तकरीबन 2.8 एस्टिमेटली 3% जो है पाया जाता है और ये ग्रुप 1A का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसका जो पोजीशन है वो थर्ड पीरियड है। आइए इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में सोडियम एक सिल्वरी वाइट अल्कलाइन मेटल है और इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 98.8 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये बॉयल होता है 882.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इसको हम इजीली जो है नाइफ़ से भी काट सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो वीक होती है उनके एटम्स के दरमियान। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इसकी जो रिएक्शन पानी के साथ वायलेंटली होती है, यानी बहुत तेज़ी से होती है और इसके नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी। इसके अलावा इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्शन के होने की वजह से इसको केरोसिन ऑयल में यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन ना कर सके। तो इसकी रिएक्शन आपको स्टूडेंट इधर गिवन है कि सोडियम Na प्लस H2H2O, तो उसके नतीजे में NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट हो जाती है। और सोडियम मेटल की जब शाइनिंग की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं यानी चमकदार होते हैं, लेकिन चमक इनकी ख़त्म हो जाती है जब ये हवा के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में सोडियम प्लस O2 तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा Na2O। और सोडियम मेटल्स जो है जब हेलोजन के साथ इनकी रिएक्शन की बात करते हैं तो वो अपने हेलाइड्स बनाते हैं, जैसे Na+Br2 ये हेलोजन ग्रुप का एक एलिमेंट है। इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो NaBr सोडियम ब्रोमाइड बनता है। इसी तरह सोडियम मेटल्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, यानी हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के दौरान के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम प्लस H2SO4 तो इसके नतीजे में सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। आइए स्टूडेंट इसकी यूजेस की जब बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र इनकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है, तेज़ी से ये हीट ट्रांसफ़र करते हैं। इस वजह से इनको जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो है एज ए कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा डिटर्जेंट्स की प्रिपरेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सर्फ है, बोनस सर्फ एक्सेल एरियल वगैरह, इसके अंदर भी जो है उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इसकी यूजेस ये है कि जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उसका जो येलो कलर है वो इस सोडियम की मौजूदगी की वजह से होता है। और इसके अलावा ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी जो है कुछ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन जैसे कैल्शियम है, ज़िरकोनियम है और टाइटेनियम को जब हासिल करते हैं उस दौरान भी इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पुराने वीडियोस में रिड्यूसिंग के बारे में डिटेली डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से इसके बारे में कंसेप्ट जान सकते हैं। और इसके अलावा कुछ कॉमन जो सोडियम के कंपाउंड्स हैं उनके यूजेस जो है टेबल 8.4 में आपको, जैसे कि सोडियम का एक कंपाउंड है सोडा ऐश जिसे कहते हैं, उसका फार्मूला है Na2CO3। इसको इस्तेमाल किया जाता है वाटर सॉफ्टनर के लिए, जैसे हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बेकिंग सोडा जिसका फार्मूला NaHCO3 है, इसको इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग पाउडर के तौर पर, हेल्थ साल्ट के तौर पर मुख्तलिफ़ बेवरेज के अंदर, जैसे पेप्सी, कोका कोला वगैरह है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा जो इसका कंपाउंड वो है टेबल साल्ट जिसका फार्मूला NaCl, और इसको फूड आइटम्स के अंदर टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आम ज़बान में नमक कहा जाता है। उसके अलावा एक और कंपाउंड है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसको इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र्स के अंदर, खाद के अंदर और डायनेमाइट के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आइए स्टूडेंट बात करते हैं मैग्नीशियम की। इसका सिंबल है Mg और जब इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो ये 8वां सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो कि अर्थ का क्रस्ट में पाया जाता है। और मैग्नीशियम जो है जब पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ग्रुप 2A का एलिमेंट है और ये पीरियड थर्ड में पाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जो इसकी जब हम पहले प्रॉपर्टीज़ बात करें तो इसका कलर जो है वाइट ग्रे होता है और इसको
एक लफ्ज़ मैग्नीशियम से लिया गया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ग्रीस, एक ज़िला है ग्रीस के अंदर, उसके नाम से इसको रखा गया है। इसकी जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये मेल्टिंग पॉइंट 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है और ये बॉयल होता है 1090 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैग्नीशियम वाटर के साथ फ़ौरन ही रिएक्ट करता है, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस बनता है। यानी हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए भी इसको वाटर इस्तेमाल किया जा सकता है। Mg+2H2O, ये रिएक्शन आपको नज़र आ रही इक्वेशन की शक्ल में, तो उसके नतीजे में MgOH होल ट्वाइस प्लस जो है H2 गैस। और इसके अलावा मैग्नीशियम जो अगर इसका कोई कहीं पर आग लग जाती है या मैग्नीशियम की वजह से, तो उसको पानी से कभी नहीं बुझाना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, यानी ये आग को पकड़ता है, इसलिए और उसकी शिद्दत को भी बढ़ाता है उस आग की। तो कभी भी पानी इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह आपने क्या करना है, खुश्क जो मिट्टी है उसको डालना है, तो ये फ़ौरन से बुझ जाएगा। अब इसकी यूजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जितने भी मैग्नीशियम है, इसको फ़ोटोग्राफिक फ्लैश बल्ब्स, यानी फ़ोटोकॉपियर मशीन के अंदर एक लाइट जलती है, उसके अंदर इस मैग्नीशियम की वजह से होता है, क्योंकि जब ये जलता है तो उससे वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है एंड एसिड के तौर पर, यानी तेज़ाबियत को दूर करने के लिए मैदे की सिरप्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन्स की अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक तो इनके वेट जो है हल्के होते हैं और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इससे बिजली आराम से गुजर सकती है। और ये जो मैग्नीशियम है, ये हल्के वज़न होने की वजह से इसको स्टील से रिप्लेस करने के लिए मुख्तलिफ़ गाड़ियों के पार्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम एलॉय ये इस्तेमाल होता है एविएशन इंडस्ट्री, यानी जो एरोप्लेन वगैरह, जहाँ पे जहाज़ की मैन्युफैक्चर वगैरह होती है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह, मिज़ाइल, इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हल्के वज़न के होते हैं और बहुत ज़्यादा टम्परेचर भी ये बियर कर सकते, बर्दाश्त कर सकते, इस वजह से इससे बनाया जाता है। और मैग्नीशियम को जो है ऐसे जगहों पे भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ उसकी शेप को मुख्तलिफ़ चीज़ों में तब्दील करके, क्योंकि इजीली मोल्ड भी होते हैं, मिलिएबल होते हैं, ये मुख्तलिफ़ शक्लों में चेंज हो सकते हैं। तो इसको टेनिस रैकेट के अंदर और हैंडल्स बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो तीर कमान के अंदर जो हैंडल्स, वो भी जो है मैग्नीशियम से बने होते हैं। एक और बात स्टूडेंट, मैग्नीशियम को जो है कैथोडिक प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या मुराद है, यानी मैग्नीशियम की खूबी होती है फ़ौरन से ऑक्सीडाइज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टील वगैरह या आयरन से। तो इसके नतीजे में क्या करता है, ये एनोड के तौर पर रिएक्ट करता है, और जो पानी के पाइप्स हो गए या सेवरेज के पाइप जो अंडरग्राउंड होते हैं, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये कोरोजन से बच सकें, यानी जंग वंग उस लोहे को ना लगे। जिससे इसके रिएक्शन ऐसा होता है कि मैग्नीशियम अपने आयन में चेंज हो जाता है, तो वो ऑक्सीडाइज़ हो जाता है, और जो भी इसमें पानी गुजरेगा वो आयन्स की शक्ल में तब्दील होकर दोबारा पानी बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उस पाइप के अंदर जंग नहीं लगता। उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं केमिस्ट्री के मज़ीद इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और उसके एप्लीकेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।